अनूठा नया साल। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने बच्चों को कोचिंग कराने के लिए कोटा शहर में रह रही थी। साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मैंने सोचा कि अलमारी की साफ़ सफाई की जाए। अलमारी खोलने पर बड़े बेटे के बहुत सारे अनुपयोगी वस्त्र दिखाई दिए। सोचा इन्हें किसी को दे दूं, पर किसे, समझ नहीं आ रहा था। शाम की चाय पीते हुए मैंने अखबार के पन्ने पलटे तो एक विज्ञापन पर मेरी नज़र ठहर गई। वस्त्रों को दान कर ज़रूरतमंदों की मदद करें। पढ़कर मेरी बाछें खिल गईं। अगली सुबह मैंने सभी कपड़ों को एक बंडल बनाया और एक ऑटो रिक्शा पर लाद कर विज्ञापन के नीचे दिए गए पते पर पहुंच गई। मदर टेरेसा द्वारा संचालित निर्मल हृदय की एक शाखा पर मेरा ऑटो रिक्शा रुका। मैंने अंदर जाकर संचालिका महोदय को अपना गट्ठर थमाया और वापस जाने के लिए मैं जैसे ही मुड़ी कि एक 12 वर्षीय बालिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले तो मैं घबरा गई, फिर सिस्टर ने बताया कि ये चलने और बोलने में असमर्थ है, आपसे अपनेपन की चाह में। इसके आगे मैं सुन न सकी। मैंने देखा कुछ और पुरुष महिलाएं भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। उन्हें देखकर न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त वे लोग इतनी ठंड में भी बिना चप्पल और बिना साल स्वेटर के थे। उनके लिए कुछ न कर पाने की असमर्थता मुझे कचोट रही थी। मैं वहाँ से चली आई, लेकिन रास्ते भर मेरी आंखों के सामने उनके मायूस चेहरे दिखाई देते रहे। क्या कर सकती हूँ, यही सोचती रही। और फिर एक दुकान के पास ऑटो रिक्शा रुकवा कर मैंने चॉकलेट के कुछ पैकेट खरीदे और वापस वहीं चली गई। मुझे देखकर वे सभी मेरे पास आ गए। मैंने सभी को 1-2 चॉकलेट दिए और हाथ मिलाया। उनके चेहरों पर आई मुस्कान देखकर जो मेरे दिल को खुशी मिली उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। बचे हुए चॉकलेट मैंने सिस्टर को देते हुए पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि कपड़े और अनाज तो मिल जाते हैं, लेकिन कहकर वह रुक गईं। मैंने कहा कहिए, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने बताया कि इतनी सर्दी में गर्म पानी के लिए गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, यदि आप लकड़ियों की व्यवस्था। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ रुपए दिए जो उस वक्त मेरे पर्स में थे और 2 दिनों में लकड़ियों की व्यवस्था करके वापस आने का विश्वास दिलाकर मैं वापस आ गई। लौटते समय भी उन सभी के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे जो मुझे बहुत सुकून दे रहे थे। मेरे नए साल की शुरुआत इतनी अनूठी होगी कभी नहीं सोचा था। उस दिन मेरे जीवन को एक उपदेश मिल गया था। 2 दिनों बाद मैंने उसी ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया, लकड़ियाँ तोलवाई और उन्हें लेकर वहाँ गई। उसके बाद से जब तक मैं कोटा में रही तब तक जब समय मिलता वहाँ जाकर सबसे मिलती रही। समय ना होने पर उसी ऑटो वाले को पैसे दे देती, वह सामान पहुँचा देता था। ईश्वर की कृपा रही, मैं जहाँ जहाँ भी रही सेवा कार्य करती रही। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।